नमस्कार किसान साथियों। आज हम जानेंगे गेहूं का दाना मोटा कैसे करें। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसी देखभाल, कुछ ऐसी बातों का ध्यान देंगे तो आपके भी गेहूं में जितने भी दाने आएंगे, दाने की साइज मोटाई काफ़ी अच्छी आएगी, चमकदार वज़नदार दाने आएंगे, जिससे बाद में आपको अच्छा और बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसे बातें भी बताएंगे जो आपको नहीं इस्तेमाल करना है, उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पौधे के समुचित विकास के लिए दो तीन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला होता है कि हम अच्छे से, हमारी मतलब मिट्टी में उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में खादों की मात्रा सही ढंग से होगी। जब पौधे में भोजन सही से बनेगा, जब पौधे भोजन सही से लेंगे तो पौधे का विकास सही से होगा। दूसरा होता है रोशनी, यानी जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जिससे हरियाली पौधे में भोजन बनता है, वो तमाम चीज़ें सूरज की रोशनी से ही पॉसिबल हो पाती हैं। और तीसरा चीज़ होता है पानी। ये तीन मुख्य बिंदु होते हैं जिससे किसी भी पौधे का एक समुचित विकास हो पाता है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है। तो खाद, पानी और रोशनी या प्रकाश जिसको हम बोल सकते हैं, ये तीन चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। तो पहला, जैसे कि मैंने बोला, खाद के ऊपर तो हम अच्छे से ध्यान दे लेते हैं। रोशनी तो हमारे बस में कुछ है नहीं, दिन निकलेगा तो रोशनी होगी ही होगी। इसके साथ तीसरा चीज़ जिस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं वो होता है पानी। किसान साथियों, जैसे किसी पौधे के विकास के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से उसके अच्छे विकास के लिए पानी की भी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ आपको पानी भर के रखना होता है, लेकिन बस गेहूं के खेत में इतना पानी होना चाहिए कि नमी हमेशा बनी रहे। ज़्यादा पानी का यानी जलभराव ना रहे, लेकिन नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब यहीं पे हम गलती करते हैं। कई बार अच्छे से नमी ना होने से क्या होता है, मान लीजिए अभी आपकी बालियाँ निकलने वाली हैं और इस अवस्था में नमी की कमी यानी पानी की कमी हो जाती है, तो होता क्या है कि बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। बालियाँ, आपकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति अच्छे से मौजूद है, लेकिन जब तक पानी सही से नहीं रहेगा तब तक वो खादों का इस्तेमाल सही से पौधे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके खेत में नमी की कमी है, आपकी बालियाँ निकलने वाली हैं, बालियाँ पतली निकलेंगी, छोटी कमज़ोर निकलेंगी। जब शुरुआत से ही बालियाँ पतली छोटी कमज़ोर आएंगी तो फिर दाने बाद में कहाँ से अच्छे आएंगे, जबकि जिसकी बालियाँ ही अच्छी नहीं रहेंगी उसके दाने कैसे अच्छे आएंगे। तो अगर आपकी बालियाँ नहीं निकली है, नमी की कमी आपको दिखती है गेहूँ के खेत में, कुछ ऐसा करिए कि हाँ हल्की हल्की सिंचाई आप करते रहिए, क्योंकि इस समय हवाएँ भी काफ़ी तेज़ चलने लगी है। तो कोशिश करिए कि जब बालियाँ निकल रही हो या निकलने के बाद आप सिंचाई करिए तो शाम के समय सिंचाई करिए, क्योंकि दिन के समय अगर आप पानी भर देते हैं तो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला बात ध्यान रखना है, नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ दूसरा चीज़, अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। बहुत ही बेहतरीन काम करता है। 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पौधे में जो भी भोजन एकत्रित हुआ होता है, मतलब आपके पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका संपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, कुछ मात्रा में भोजन आपके पौधे की रेखिकाओं में मौजूद रहता है। तो वही मौजूद वाला भोजन, इसके साथ साथ जो भी भोजन बनता है, वो सारा भोजन दाने तक भेजने का काम यहाँ पे यह NPK करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकालने के बाद दाना भरते समय 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आपको करना चाहिए। कई बार बोरोन की कमी से भी, पोलिनेशन सही से ना होने से दाने खाली रहने वाली समस्या हो जाती है। तो मान लीजिए अभी आपकी बालियाँ नहीं निकली हैं या फिर कुछ % बालियाँ निकल भी रही हैं, तो बालियाँ निकलते समय भी आप बोरोन का इस्तेमाल अगर चाहे तो कर सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया समय होता है बालियाँ निकलने से पहले। तो बालियाँ ना निकली हो या फिर 2-4 आपको बालियाँ दिख रही हो, तो ऐसी दशा में भी आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन 20% वाला लगभग आपको 100 ग्राम इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये देना है, कई बार कि अंत समय में कुछ मात्रा में हमारे जो होता है पौधा हमारा, जो जिसमें फ्लैग लीफ होती है, तो फ्लैग लीफ में पीलापन आ जाता है, जिसको हम झंडा पत्ती भी बोलते हैं। अब झंडा पत्ती से आपके पौधे में
42 या 43% भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरी पत्ती, उसके बाद तीसरी पत्ती। तो ये 3 मुख्य पत्तियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा भोजन झंडा पत्ती से ही बनता है। तो अगर झंडा पत्ती में पीलापन आ जाता है तो भी हमारे पौधे में अच्छे से दाने का भराव नहीं होता है। तो मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं, झंडा पत्ती में कुछ पीलापन दिख रहा है, तो ऐसी दशा में आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए NPK 13-0-45 का भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो कुछ नाइट्रोजन की कमी है वो दूर हो जाएगी। पीलापन हो तभी आप 13-0-45 का इस्तेमाल करिए, अन्यथा 0-0-50 बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अंत समय में ज़्यादा कुछ आपको खादों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। केवल 0-0-50 या 13-0-45 बाली आने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।